हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल। मैं सूरज हर्षद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे और जबरदस्त होंगे। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। उसमें एक्सरसाइज 12.1 को हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 किसका, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 के बारे में बात करेंगे। ठीक ना। कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे हम लोग, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज वही हम लोग आगे की बात करेंगे। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। अगर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस में उसको वीडियो को खूब शेयर कर दें। प्लीज हमको सपोर्ट करें, जिससे हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कर सके। ठीक है। तो क्वेश्चन बात करते हैं 12.2 का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन का स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। कह रहा है कि कोई सर्कल है ना, उसके एक सेक्टर का हमें एरिया निकालना है जो क्या रेडियस से क्या 60 डिग्री पर का बेंड है, उसी के एरिया में निकालना है किसी सर्कल के सेक्टर का। ये देखो सर्कल है ना, ठीक है, सर्कल है। यहाँ पे इसका क्या, ये इसका रेडियस है ना, सॉरी इसका सेंटर है ना। तो ये इस सबटेंड है कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर। कितने पर है, 60 डिग्री पर। सॉरी यार, ये बहुत इंक बह रहा है। चलो, ये 60 डिग्री का एंगल है। सपोज ये हमारा क्या सेंटर ओ है, ये हमारा ए है, ये बी है। इस पॉइंट में सीधे दिया। कह रहा कि जो सेक्टर ये 60 डिग्री पर बेंट है ना, उसी इस सर्कल के सेक्टर का इतने के एरिया में निकालना है, सिर्फ इतने का, ओ ए सी बी का। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी कितना होता है, थीटा अपॉन, क्या लिखेंगे भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक ना। रेडियस दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन पाई की वैल्यू कितना होती है, 22/7। क्वेश्चन में दे भी रखा है। ठीक ना। और आर की वैल्यू क्या है, 6। हाँ, 6 इंटू 6, चूंकि स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए क्या करेंगे, 6 इंटू 6। 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 ना। तो ये क्या बच गया, ये 6 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो कितना बचा भाई, 22/7 इंटू 6 बच गया ना। हम देखो पाई की वैल्यू जब कैंसिल नहीं होती 7, तो क्या करते हैं, उसकी वैल्यू डेसिमल को फॉर्म में पुट करते हैं ना, 3.14। तो यहाँ पुट करेंगे 3.14 इंटू 6। 6 4 जा 24, 6 6 2 8, 6 3 जा 18। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आ गया बोलो भाई, 18.84। कभी कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में देता है, तो हम लोग ऐसे मान लो आपको बुक में आंसर दिया होगा इस टाइप का, यही लिख लो बस, बहुत इतना। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमको इसमें रेडियस नहीं दिया, क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है ना। तो सर्कमफ्रेंस दे रखा हो या एरिया दे रखा हो, तो आपको क्या उसके हम लोग क्या करेंगे, एरिया या सर्कमफ्रेंस के थ्रू हम लोग रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। जब रेडियस निकाल लेंगे, कुछ भी आपसे पूछा हो सर्कल के बारे में, हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। जब तक रेडियस नहीं पता होगा ना, तो हम लोग सर्कल के बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है या एरिया दे रखा है, तभी हम लोग कुछ फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। सर्कल के देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, और हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम 4 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट एक पूछा है, क्या बोला है, एक क्वाड्रेंट का। सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर सर्कल का नाम। अभी क्वाड्रेंट के मान लो ये हमारा एक क्वाड्रेंट है, कितना, ये 90 डिग्री की ना। तो हमारा ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये 90 के ना भाई, देखो क्वाड्रेंट हमेशा सेंटर से 90 डिग्री एंगल क्या करता है, क्लियर करता है भाई। 4 क्वाड्रेंट बनेगा ना, क्योंकि टोटल कितना 360 होता है। तो 19 और 94 जा 360। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 4 क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इसका हमें इसका एरिया पूछा है ओ ए बी का। ठीक है ना। तो अब देखो रेडियस हमको सरकमफ्रेंस गिवन है, क्या गिवन है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। अब देखो सरकमफ्रेंस सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होगा बोलो, 2 पाई आर।
कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। हम लोग पाई की वैल्यू को पुट करेंगे 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो 22 में 2 इंटू 22 और ऊपर जाएगा 7, 22 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया ना। जब रेडियस आ गया तो हम लोग क्या करें, कुछ भी पूछा हो, क्वाड्रेंट के पूछा हो, सेक्टर का एरिया पूछ रखा हो या सेगमेंट का एरिया, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ना। जब तक रेडियस नहीं पता होगा तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्या लिखेंगे बोलो भाई, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो क्या लिखेंगे भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या 90 है ना, तो 90/360 इंटू 22/7। रेडियस जो 3.5 है ना, इसको हम 7/2 पुट कर देंगे। कितना करेंगे 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल, कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36। देखो तो 2 11 कैंसिल हो गया ना, क्या बच गया भाई यहाँ 11 7 जा 77/4 2 जा 8। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नोट कर लीजिए आप लोग, समझ आ गया ना। अगर चीजें ना समझ में आए प्लीज हमें कमेंट में आप बताएं कि सर हाँ यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, तो हम आप लोग को फिर से या नेक्स्ट वीडियो में या आपको किसी टेलीग्राम चैनल से या कहीं से हम लोग को उसको फिर से डिस्कस कर देंगे, ठीक। या टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप चैनल से हम लोग जो हमारा लिंक है ना वहाँ पे सब शेयर किए हैं, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल को या हमारा टेलीग्राम चैनल को, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन थर्ड आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए उसको अच्छे से, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला था, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखिए भाई घड़ी किस शेप की होती है, जो क्लॉक होती है दीवार घड़ी जो होती है वो एक सर्कल के शेप में होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये घड़ी के समझ लो, ये हमारी क्लॉक ही है, ठीक। अब देखिए ये क्या, इसका सेंटर है, यहाँ पे क्या होता है 12 होता है, ये कितना होता है मान लो 6 होता है, ये होता है 3, ये होता है 9। अब कह रहा है कि भाई लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्टेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सपोज ये हमारा क्या है मिनट हैंड है, ये हमारा मिनट हैंड है, ये क्या आर हैंड है। अच्छा आप लोग बताइए, अगर आर एक घंटे जो घंटे वाली सुई होती है ना, तो 1 घंटा है, या अगर मिनट हैंड है, अगर मिनट हैंड अगर 1 घंटा रोटेट करेगी मतलब 60 मिनट रोटेट करेगी ना, तो 60 मिनट में पूरा क्या कर घड़ी की एक चक्कर लगाएगी ना, तो घड़ी की जब एक चक्कर लगाएगी तो कितना एंगल रोटेट हो गया 360 डिग्री ना। मतलब मिनट हैंड जो होगा 1 घंटे में 360 डिग्री रोटेट होगी, है ना। पूरा घड़ी का है एक चक्कर, ये क्या है भाई, अगर थोड़ा सा अगर 1 मिनट मतलब 12 से 1 आया तो 5 मिनट होता है, ऐसे हम लोग क्या करना है 12 से स्टार्ट हुआ फिर 12 पाएगा, तो उसका 1 घंटा कंप्लीट हुआ ना। इसका मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ये 60 मिनट ऑफ मिनट हैंड कितना देगा 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगा निकाल लीजिए आप लोग। तो 1 मिनट में आएगा 360 अपॉन में 60 ना, कितना आ गया 6 या 30, तो 1 मिनट में आ गया कितना डिग्री। अगर मिनट हैंड 1 मिनट रोटेट करेगा तो 6 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा, कितना डिग्री का 6 डिग्री का। अब पूछ अगर 5 मिनट करेगा तो कितना एंगल बनाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 मिनट अगर अगर यही सुई रोटेट हो रही है तो 6 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा भाई 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कैसे जो 30 डिग्री, तो भाई अगर सुई 12 से 1 आएगा, जितना एरिया मान लो यहाँ पे 1 है ना, अब ये सुई यहाँ पे आ गई, ठीक। कह कि कितना एरिया क्रिएट कर रहा है, कितना एरिया शेप कर रहा है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है हमको, ठीक। तो लिखेंगे एरिया ऑफ, क्या बोल रखा है भाई, एरिया ऑफ, हाँ लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, बाय द मिनट हैंड। वही फॉर्मूला हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना भाई
थीटा हमारा है यहाँ निकाला 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अपॉन 360 22/7। देखो पाई की वैल्यू आप लोग याद कर लो, कभी क्वेश्चन देता है कभी नहीं देता है, आपको याद कर लो। फ्रैक्शन की फॉर्म में 22/7 होता है और डेसिमल के फॉर्म में 3.14 होता है ना, तो प्लीज आप इसको लर्न कर लें। आर कितना दे रखा है, आर हमें दिया दे रखा है इसमें 14 सेंटीमीटर का दिया है, 14 इंटू 14, ठीक है ना। जो कैंसिल 3 12 हो गया, 7 2 जा 14 और 2 6 जा 12, 2 7 2 3 कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इतना हम जो 5 मिनट की मिनट हैंड सुई रोटेट हो रही ना, तो कितना आएगा भाई 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगी, ठीक है ना। नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेन अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो कह रहा कि भाई ये सर्कल है, देखो ये सर्कल है, अब क्या कह रहा कि सेंटर पर राइट एंगल क्रिएट हो रहा है। तो सपोज ये हमारा क्या आ गया, ये कितना 90 डिग्री, ओ ए बी और ये हो गया सी, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा कि भाई एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट पूछ रखा है। भाई माइनर सेगमेंट कैसे बनता है, माइनर आर्क से ना, तो हम लोग माइनर आर्क ये है ना, तो ये कॉर्ड बनाए, कॉर्ड की हेल्प से ये तुम्हारा क्या हो गया माइनर सेगमेंट, क्या हो गया भाई माइनर सेगमेंट। और पूरा की बात करेंगे तो क्या होगा माइनर सेक्टर हो जाएगा। जब तक हम लोग माइनर सेक्टर के अगर एरिया नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया नहीं पता होगा। तो क्या करें, पहले आप कंप्लीट एरिया निकालिए यहां तक, है ना, ओ ए सी बी का निकाल लीजिए, उसके बाद इस ट्रायंगल का निकाल लीजिए, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करने पर ये पार्ट का एरिया आएगा ना इस वाले पार्ट का, क्लियर है ना। तो भाई से पूछा माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रखा है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या भाई ओ ए सी बी ना, पूरा निकालेंगे तो उसमें से इसका घटा देंगे ये वाला पार्ट, तो ये आ जाएगा, तो ओ ए सी बी, तो भाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना 90 है ना, तो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7। रेडियस दे रखा है क्या हमको, हाँ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है भाई 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो 9 कैंसिल होकर क्या आ गया 1/4। अब देखो 7 किसी का देना तो क्या करेंगे 3.14, क्वेश्चन दे भी रखा पाई की वैल्यू 3.14 दिया है और 10 10 जा 100 हो गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/4 मतलब 0.25 और 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना तो क्या होगा डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो 314 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 25 4 जा 100 कैरी 10 और 25 1 जा 25 10 35 ना कैरी 3 और 25 3 जा 75 प्लस 3 78 आ गया, डेसिमल था ना तो लगा दो, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा, ये सेक्टर का इस सेक्टर का एरिया आ गया ना। अब हम लोग क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे ओ ए बी, है ना, तो निकाल लो भाई साहब, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस होगा, ए बी हाइपोटेनस है, बाकी एक परपेंडिकुलर एक बेस है, ठीक। तो क्या करेंगे भाई हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस, बेस फॉल कोई ओ ए मान लिया और परपेंडिकुलर क्या मान लिया ओ बी मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का 10 10 है ना, तो 10 इंटू 10 2 5 जा 10 कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये पूरा एरिया पता होगा, इसका पता होगा ना, जब टोटल में से ये घटा देंगे तो ये इस माइनर किसका आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
क्या लिखेंगे भाई साहब, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो ये कितना है 78.5 माइनस 50 कितना आ जाएगा, ये 0.5 तो होगा ही, ये 8 है और 2 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा, इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन सेकंड क्या बोला है, आपके मेजर सेक्टर ना, जब माइनर सेक्टर आ गया है तो ये पूरा पार्ट क्या है, मेजर सेक्टर है ना, तो क्या करेंगे टोटल पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर में से ये घटा देंगे ये वाली एरिया, मतलब माइनर सेक्टर की, तो हमको मेजर सेक्टर आ जाएगा ना। चलो ठीक है, लिख लेते हैं। तो लिखेंगे आप भाई साहब, नोट कर लीजिए आप लोग। देखो टोटल पहले पाई आर स्क्वायर निकाल लो, फिर जिसको हम लोग जो छोटा पार्ट के ये निकालोगे घटा दो, ये वाला पार्ट आ जाएगा ये वाला, इसी को बोलते हैं क्या, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर ना, जो भाई जो बड़े आर्क से बना है, अगर जो मेजर आर्क से बना है तो उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, और जो माइनर आर्क से बना है उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या है यहाँ पे कि मेजर सेक्टर, तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस में ये आ गया ना 78.5 फाइंड आउट किए तो भाई वैल्यू पुट कर देंगे, तो भाई 3.14 रेडियस कितना 10 इंटू 10 माइनस 78.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 का क्या 314 हो जाएगा, डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो माइनस में 78.5 कर देंगे, तो भाई 314.0 78.5, यहाँ 0.5 आ गया 13.85 आ गया, 16 से 9 2 कितना आ गया 295.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है भाई साहब, in a circle of radius 21 centimeter an arc subtend an angle of 60 degree at the center। अब इस बार बोला क्या है, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, कितना एंगल 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, और सेकंड बोला एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। मतलब क्या बोला भाई, ये तुम्हारा क्या है, कोई सर्कल है ना, और ये क्या हमारा सर्कल का सेंटर है, कह रहा कि सर्कल के दो रेडियस के बिटवीन 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, कितना डिग्री का 60 डिग्री का। कह रहा कि जितना 60 डिग्री की पूछा कि इसका जो लेंथ है कितना होगा, इतने सर्कल पर जो 60 डिग्री पर जो रीजन बाउंडेड है ना, उसी का बताइए कितना लेंथ ये बाउंड किया है, 60 डिग्री जो एंगल बन रहा है। ठीक, ये हमारा सेंटर ओ है, ये ए है, ये बी है, इसको मैंने सी मान लिया इस पॉइंट को। ठीक है, अब देखो द लेंथ ऑफ द आर्क ना, हमें आर्क का लेंथ निकालना है, जितना ये क्या है, ये जो एंगल इसको क्या कर रहा है, घेर रखा है सिर्फ इतने का, तो मतलब क्या करेंगे वही, तो लेंथ ऑफ पहला पॉइंट यहाँ पर रेडियस दे रखा है क्या, हाँ 21 सेंटीमीटर रेडियस दिया, कितना 21 सेंटीमीटर। पहला बोला क्या है भाई कि द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क वही क्या थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर कितना है 21, ठीक है। कैंसिल हो गया 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, कैंसिल हो रहा है क्या 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया भाई 22 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका लेंथ ऑफ एन आर्क। ये इस इतने पार्ट का ए से लेकर बी तक का लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 पार्ट पूछ रखा है। क्या बोला भाई दूसरा, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस आर्क से कितना एरिया, मतलब पूछा क्या माइनर
सेक्टर पूछा है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा भाई 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7, आर कितना है 21 इंटू 21, कितना आ गया भाई 6 आ गया, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 11 है ना। तो क्या आ गया भाई, यहां से बच गया 11 मल्टीप्लाई बाई 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया। उस आर के थ्रू जो एरिया था वो फाइंड आउट कर लिए, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। इसमें एक पार्ट अभी और बचा है, इसको नोट कर तो लिखाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब बोला कि भाई एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड 231 आया था ना, तो हमने क्या बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो हम लोग क्या एक कॉर्ड ड्रा करेंगे, इतने पार्ट पूछ रखा है एरिया हमको, तो हमको क्या कर पहले हमें सेक्टर का तो पता ही है, आप इसका निकालें, किसका निकालेंगे इस वाले एरिया का, मतलब क्या है ये कौन सा ट्रेंगल है इक्विलेटरल ट्रेंगल है ना, आप इक्विलेटरल ट्रेंगल निकाल लीजिए, टोटल सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इतना पार्ट दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या करने पहले निकालेंगे एरिया ऑफ, देखो ये 21 तो ये भी 21 होगा, अगर ये 60 डिग्री है, अगर दोनों दो साइड अगर क्या इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, अगर ये 60 तो ये 60 भी और ये भी 60, तो तीनों एंगल इक्वल हो गया और उसके बाद तीनों साइड भी इक्वल होगा, तो तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल है तो कैसा ट्रेंगल होगा इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा, क्या होगा बोलो इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा। तो निकालेंगे भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल, क्या आ गया वही फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर ना, तो √3/4 ए कितना 21 इंटू 21, ठीक है ना, कितना 441 √3/4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है इस सेगमेंट का एरिया ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखेंगे भाई साहब, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द आर्क, क्या लिखेंगे फॉर्म बाय द आर्क, वही 231, मतलब क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना 231 माइनस 441 √3/4, ये क्या आ गया इस सेगमेंट का एरिया आ गया, नोट कर लीजिए इसको। तो 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को हमारे खूब शेयर करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें और सब्सक्राइब ना कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें, तो और अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को खूब शेयर करें, प्लीज जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइब बढ़ाएं और प्यार सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही देखते रहिए मैथ्स बाय हर्ष यादव।